नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री माननीय मनीष सिसोदिया जी चाहते हैं कि अब दिल्ली में स्कूल खुलने चाहिए और साथ ही यही इच्छा भी जाहिर करी है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने। और एक मुहिम की शुरुआत शुरू हो गई है जिसमें सब प्राइवेट स्कूल्स मिल रहे हैं हमारे दिल्ली के माननीय एलजी से और उनसे चाहते हैं कि अब वह स्कूल खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें। तो क्या हो रहा है मैं आपको आज की वीडियो में बताना जा रही हूँ। hindustantimes.com में बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी पब्लिश हुई है जिसमें यह कहा गया है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स आते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें हम एलजी कहते हैं, उन्हें लिखा है और उन्होंने कहा है कि अब स्कूल जल्द से जल्द खोलने चाहिए। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अब स्कूल्स को बंद रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अब स्कूल्स खुलने ही चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक समूह है 122 प्राइवेट स्कूल्स का। उन्होंने कहा है कि बहुत समय से जो दिल्ली में स्कूल्स बंद हैं कोविड पेंडेमिक की वजह से, कहीं ना कहीं उनकी वजह से बच्चों पर मानसिक और शारीरिक जो उनकी स्वास्थ्य है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। NPSC यानी कि नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक समूह है 122 प्राइवेट स्कूलों का, उन्होंने लेटर लिखा है हमारे दिल्ली के माननीय एलजी को। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, बिल्कुल एक दिन पहले दिल्ली की एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, जो कि एक और समूह है दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स का, उन्होंने भी दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूल्स खुलने चाहिए और उन्होंने एलजी से उन्होंने मिलने की भी एक इच्छा जाहिर करी थी, समय मांगा था। तो जो NPSC की चेयरपर्सन हैं सुधा आचार्य जी, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश दिल्ली में एक कोरोना का एक वेव आई, पेंडेमिक आई, जिसकी वजह से तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद हैं। बच्चों के मानसिक विकास, बच्चों के शारीरिक विकास और सभी उम्र के बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे जितना उन्हें सीखना चाहिए था वह सीख नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में स्कूल्स बंद हुए मार्च 2020 में और फिर कुछ समय के लिए बाद में कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल वर्क के लिए और बोर्ड की तैयारियों के लिए जनवरी 2021 में खोले गए। कुछ समय क्लास भी चली, फिर उसके बाद फिर बंद कर दी गई कोविड की वजह से। उसके बाद फिर थोड़ा सा खोले गए लेकिन फिर से बंद कर दिए गए, जो हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन था उसकी वजह से। और इसको देखते हुए, जो बच्चों की पेंडेमिक को देखते हुए, जो कोरोना महामारी को देखते हुए जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही हमारे दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने पहले ही रिकमेंड करा हुआ है कि दिल्ली में अब स्कूल्स खुलने चाहिए। वह एक बहुत सारे पेरेंट्स से मिले थे और उनका कहना था कि अब स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन जो दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम DDMA कहते हैं, उसकी मीटिंग लास्ट थर्सडे हुई और उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इस फैसले पर ये फैसला नहीं लेना चाहते, हम बाद में इस विषय पर फैसला लेंगे। और साथ ही सिसोदिया जी ने यह भी कहा कि मैं पेरेंट्स से एग्री करता हूँ कि स्कूल्स खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ़ कहीं ना कहीं नहीं है कि वे घर में रहें और घर में ही पढ़ाई करें और ऐसा ना हो कि एक जनरेशन ऑफ बच्चों की रह जाए जो स्कूल्स ना पहुँच पाए। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, NPSC जिन्होंने एक समूह है 122-23 स्कूलों का, उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं इसका असर आ रहा है। बच्चों के जो बिहेवियर है, जो बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली के LG से कहा कि वे एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं, दिल्ली में स्कूल खोलें और जो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल की पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, स्कूल जाकर जो पढ़ने की पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, कहीं ना कहीं उसका बच्चों को प्राप्त करने का मौका दें। और यह भी कहा गया कि ऑनलाइन मोड से बच्चों को अनडिज़ायरेबल जो सिनेरियोज़ हैं उनका सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला कंटेंट ऑनलाइन होता है, बच्चे देखते हैं अनडिज़ायरेबल कंटेंट, साइबर बुलिंग, ग्लोबल ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई बैठ के करेंगे, हर चीज़ बैठ के करेंगे, सारा दिन मोबाइल पर रहेंगे तो मोटापे की परेशानी आती है। और जो कि मैं आपको बताऊंगी, पूरे विश्व में बच्चों में मोटापा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। सोशल आइसोलेशन, कि बच्चे अकेले अलग थलग हो गए हैं, कहीं जा नहीं सकते, घर में हैं, अकेले हैं,
तो एक अपने आप को अकेला अकेला महसूस करते हैं, सोसाइटी से अलग हो गए हैं। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या हो गए वाली फीलिंग, एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सभी फीलिंग बच्चों में कहीं ना कहीं देखी जा रही है, जो कि कह सकते हैं कि अनडिज़ायरेबल सिनेरियोज हैं जो क्रिएट हो गए हैं कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक एरा की वजह से, इस महामारी की वजह से। और एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, जो कि एक और समूह है, उन्होंने भी एलजी को लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्कूल खोलिए, बच्चों को स्कूल पहुंचना चाहिए। इस समय 2 साल हो चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और देखा जाए तो दिल्ली के बहुत सारे शहर हैं जहां पे स्कूल्स खुल चुके हैं। अब लगता है कि दिल्ली में भी यह डिसीजन लेना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि डीडीएम की जो ऑफिशियल से अंजलि ऑफिस में उन्होंने कहा है कि जो प्रॉज एंड कॉन्स को, फ़ायदे और नुकसानों को ध्यान में रखा गया था डीडीएमए की मीटिंग। डीडीएमए के द्वारा कुछ जो अभी कुछ समय पहले ही थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है, कुछ पाबंदियाँ हटी हैं, तो डीडीएमए की जो मीटिंग हुई थी अभी सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। और डिसीजंस को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं या उन्हें हटाया जाता है या फिर उनमें छूट दी जाती है, ये डीडीएमए की मीटिंग में होता है। और डीडीएमए की मीटिंग में सिर्फ एलजी उसका हिस्सा नहीं होते, दिल्ली के सीएम भी उसका हिस्सा होते हैं, डेप्यूटी सीएम भी उसका हिस्सा होते हैं, अदर मिनिस्टर्स भी उसका हिस्सा होते हैं, एक्सपर्ट्स भी हिस्सा होते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी उनका हिस्सा होते हैं। और जो भी फैसला लिया जाता है वह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है, और साथ ही साथ जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख के लिया जाता है। तो अगर डिसीजन को कहा गया है कि कुछ समय तक, इस डिसीजन पर कहा गया है स्कूल खोलने पर कि इसे अगली मीटिंग में सोचते हैं, तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। और बाकी और चीज़ों पे भी पाबंदी हटाई गई है, तो मतलब कि सब चीज़ों पे सोचा गया है, उसके बाद फैसला लिया गया है। और जो फ्यूचर में भी डिसीजंस होंगे वो एडवाइस ली जाएगी एक्सपर्ट्स की, और एक्सपर्ट्स के एडवाइस के बाद ही डिसीजंस लिए जाएंगे। और सब देखा जाएगा कि कॉम्प्लियंस जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, उसका ध्यान में रखते हुए, ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पीपल का ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए डीडीएम में कोई ना कोई डिसीजन लेता है। और साथ ही एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं, उनका नाम है जुगल किशोर जी। उनका भी कहना है कि जो स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं खुल रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स खोलने चाहिए सभी बच्चों के लिए, और बच्चों के स्कूल को कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से लिंक नहीं करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ़िज़िकल क्लासेस खुलनी चाहिए। और भारत के अलग राज्यों में स्कूल्स खुले हैं, तो दिल्ली में भी अब स्कूल्स खुलने चाहिए। तो यह थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप सभी को कहना चाहूँगी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि वे समूह जो अलग अलग समूह हैं जिसमें बहुत सारे स्कूल सम्मिलित हैं, कहीं ना कहीं वह ये मांग कर रहे हैं कि अब स्कूल्स खुलने चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का भी कहना है स्कूल्स खुलने चाहिए। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि माता पिता जो बच्चों के लिए सोचते हैं उससे बेहतर बच्चों के लिए कोई और सोच नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, कोई कितना भी इस राजनीति में या फिर किसी और चीज़ में आगे निकल गए हो, लेकिन माता पिता से बेहतर बच्चों की भलाई को ही नहीं सोच सकता। तो आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? खुलने चाहिए तो क्या वजह है स्कूल खुलने चाहिए, और नहीं खुलने चाहिए तो भी क्या वजह है क्यों नहीं खुलने चाहिए? अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ होती है उस पर ज़रूर पड़ता है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।